हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बनाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना। मेरी एक बहुत अच्छे भैया थे, थोड़ा दूर के भैया थे लेकिन बहुत अच्छे भैया थे। बहुत अच्छे हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो प्रोफेशन वाइज एक डॉक्टर थे और वो ऐसे डॉक्टर थे कि कभी भी कोई भी उनके पास आए वो तुरंत तभी उनका चिकित्सा करते थे। चाहे वो रात को आए, चाहे दिन में किसी भी समय में आए, कभी भी आए, वो एकदम तुरंत उनके पीछे पड़ जाते थे उनको स्वस्थ बनाने के लिए। उनका फोन हमेशा अवेलेबल रहता था। रात में किसी भी वक्त उसको फोन करो, वो फोन रिसीव जरूर करता था। कोई भी फोन करे उसका प्रॉब्लम सुनता था और जितना हो सके उसका समाधान करने की कोशिश करता था। जितनी भी रात को कोई भी आए ट्रीटमेंट कराने के लिए वो तुरंत ट्रीटमेंट करता था। हमेशा वो सबके लिए अवेलेबल रहता था। सुबह उठता था, चिकित्सा करता था जो जो लोग उसके पास आते थे, उसके बाद हॉस्पिटल जाता था, वहां पे भी वही काम करता था। वहां से वापस आता था घर में, फिर से वही काम, यहाँ तक कि रात तक वही काम वो करता था। माने बोल सकते हैं कि पूरा रात बिना सोए ही वो रहता था। और उसका वक्तव्य ये था कि ये लोग मेरे गांव के लोग हैं, मेरे इलाके के लोग हैं, इनको अगर हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, ये लोग मर जाएंगे। तो उनका कहना ये था। लेकिन अब क्या हुआ है, हफ्ता भर नहीं हुआ है कि वो गुजर गए हैं और उस गांव के, उस इलाके के लोग रो रहे हैं। बैनर ले ले के वो लोग रास्ते में निकल रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो उन लोगों के लिए भगवान के समान थे। तो वो लोग इतने रो रहे हैं जैसे वो क्या जीवन में खो दिए हैं। लेकिन ये जो मेरे भैया थे, ये हजारों लोगों का भलाई किए हैं, हजारों लोगों को हेल्प किए हैं। लेकिन वो ये हेल्प और लाखों करोड़ों लोगों को कर सकते थे अगर वो एक चीज कर सकते थे, वो ये है कि ना बोलना। अगर वो थोड़ा सा ना बोलना सीख जाते और थोड़ा सा खुद की तरफ ध्यान देते ना, तो इतना जल्दी उनको इस दुनिया से जाना नहीं पड़ता और वो क्या करते, अपने पूरा लाइफ में वो और लाखों करोड़ों लोगों की भलाई कर पाते। लेकिन वो नहीं कर पाए। किस लिए? क्योंकि वो पूरा का पूरा ध्यान लगाए थे लोगों की भलाई करने के लिए, खुद की तरफ थोड़ा सा भी वो नहीं देखे थे। और अब वो दुनिया से चले गए हैं और उनका फैमिली जो है, उनकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, उनका हालत बहुत ही खराब है। तो इससे हम लोगों को ये सीख मिलता है कि भले ही आप जितना भी भलाई करें, जरूर कीजिए, लोगों का भलाई करना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले खुद का भलाई कीजिए। खुद के बारे में सोचिए, पहले खुद को देखिए, खुद का हाथ सख्त करके पकड़ना सीखिए। क्योंकि आप अगर खुद ही ठीक नहीं रहेंगे तो दूसरों को आप कैसे देखेंगे? अगर आप खुद ही बुरे हालत में रहेंगे, आपका तबीयत ठीक नहीं रहेगा, शरीर ठीक नहीं रहेगा, तो आप दूसरों का भलाई कैसे करेंगे? तो दूसरों का भलाई करने के लिए भी सबसे पहले आपको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको समझना होगा। भले ही आप लोगों के लिए करें, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ना शब्द का प्रयोग करना सीखना होगा। ये ना नहीं बोलना ना एक बहुत बड़ा अपराध होता है। हाँ, अपराध ही होता है, क्योंकि ये ना नहीं बोल पाने के कारण ना बहुत सारा लाइफ जो है ना वो बर्बाद हो जाता है। और आज का मेरा वीडियो का टॉपिक यही है। तो देखिए, ये जो इंसान था जो कि कभी ना बोलता ही नहीं था, आधी रात को भी उनको फोन करो वो अवेलेबल रहते थे, दिन में किसी भी समय में जाओ वो हमेशा अवेलेबल रहते थे। वो कभी किसी को ना बोलते ही नहीं थे। चाहे फैमिली में जितना भी प्रॉब्लम आए, कोई भी उनके पास आएगा ना तो खाली हाथ वो वापस नहीं जाता था।
लेकिन वो अगर थोड़ा सा खुद के बारे में सोचते, थोड़ा सा खुद के तबीयत के बारे में सोचते और थोड़ा सा खुद के फैमिली के बारे में सोचते और ना बोलना सीख जाते ना, तो हो सकता था कि इतना जल्दी उनको इस दुनिया से जाना नहीं पड़ता और वो जिस काम को करना चाहते थे यानी कि लोगों की भलाई, वो भलाई जो है हजारों से लेके करोड़ों तक पहुंचता, करोड़ों से लेके और ज्यादा शायद इंसान तक पहुंचा और शायद ज्यादा लोगों की भलाई वो कर पाते। तो यही बात हमारे लिए भी लागू होता है। हम लोगों को भी क्या करना चाहिए ना बोलना सीखना पड़ेगा, चाहे आपको जितना भी तकलीफ हो। देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं जो कि ना बोल ही नहीं पाते हैं। और ना वो लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ना बोलने का मतलब है किसी को इग्नोर करना। जी नहीं, ना बोलने का मतलब किसी को इग्नोर करना नहीं होता है। परिस्थिति कभी कभार ऐसा हो जाता है जब आपको ना बोलना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप सिचुएशन के वाइज ना बोलना नहीं सीखेंगे ना, तो लोग आपका नाजायज फायदा उठाएंगे। आप चाहे खुद जितने भी भले इंसान हो, ये पूरी दुनिया भला नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं कि लोगों का फायदा उठाना उनको बखूबी आता है और उसी के लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा। हमेशा हाँ आपको नहीं बोलना है, सिचुएशन को समझ के तब आपको हाँ या ना बोलना है और ना बोलना आपको सीखना ही पड़ेगा। नहीं तो लोग आपका अपमान करेंगे, आपका नाजायज फायदा उठाएंगे, है ना। सबसे पहले खुद को देखो, फिर जाके खुद जब ठीक रहोगे ना, तब जाके तुम दुनिया को देख सकते हो। ये जो हम है ना, भगवान ने क्या किया है, एक आत्मा के रूप में हम लोगों को भेजा है और इस आत्मा को ना रहने के लिए तो एक जगह चाहिए ना। आत्मा रहेगा कहाँ? तो ये शरीर जो है ना, ये सिर्फ एक धारक है। आत्मा को धारण किया हुआ है, आत्मा को बसने के लिए एक जगह चाहिए, तो ये शरीर है उसका जगह जिसमें कि वो बसा हुआ है। तो अगर आत्मा को सही रखना है तो सबसे पहले तो आपको अपने शरीर को सही रखना पड़ेगा। शरीर सही नहीं रहेगा तो आत्मा रहेगा कहाँ, ये आपको समझना पड़ेगा। और आत्मा अगर नहीं रहेगा, शरीर ठीक नहीं रहेगा तो आत्मा नहीं रह पाएगा। आत्मा नहीं रह पाएगा तो उसको तो निकलना ही है एक ना एक दिन, क्योंकि शरीर ही तो उसका जगह है और शरीर सही नहीं है तो आत्मा निकल जाता है, यानी आपका मृत्यु अवधारित है। तो इसीलिए उस आत्मा को जो कि भगवान ने भेजा है, उसको अपने में रखने के लिए आपको सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। हम लोग क्या है, निमित्त मात्र है कि मनुष्य ही तो है हम लोग, लेकिन ये आत्मा जो है, ये आत्मा क्या है? आत्मा है हमारा ईश्वर का दान। तो इसको देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, ये आपको समझना पड़ेगा। हमारा शरीर एक मंदिर है और उसको हम लोगों को सही से रखने का जिम्मेदारी हमारे खुद का ही है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। देखिए, आप अगर खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन आपके बारे में सोचेगा? यहाँ तक कि भगवान भी आपके बारे में नहीं सोचेगा जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचेंगे। जो इंसान खुद के बारे में नहीं सोचता है ना, उसके बारे में भगवान भी नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए भलाई सबका कीजिए, लेकिन सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए। देखिए, लोग आपका फायदा उठाएंगे। कोई कोई इंसान ऐसा भी होता है ना कि कोई किसी को अपमान कर देता है, फिर भी कुछ नहीं समझते, फिर भी उनका फायदा करने के लिए, उनका जो उपकार करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि दुनिया बदल चुका है, समय बदल चुका है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, जहाँ पे आपका अपमान होता है वहां आपको नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ पे आपका मान नहीं है, जहाँ के लोग आपको सम्मान नहीं देते हैं, नहीं चाहते हैं आपको, जहाँ जाने में आपको अजीब सा फील होता है ना, वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ना बोलना ही होगा आपको। कोई इंसान एक दिन आपको अपने फायदे के लिए अपमान करेगा, दूसरा दिन जब उसका जरूरत होगा आपको वो बुलाएगा और आप चले जाएंगे, क्योंकि आपको भला करना है, तो भाई आप बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए जहां आपका सम्मान नहीं है वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उस इंसान को आपको छोड़ देना चाहिए। मैं अपना प्रॉब्लम लेके तुम्हारे पास आई हूँ,
तो मैं तब तक तुम्हारे पास से नहीं जाऊंगी जब तक कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। उस वक्त मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी, मैं सिर्फ सोचूंगी अपने प्रॉब्लम के बारे में, और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इतना ही सोचूंगी। लेकिन तुम्हारे बारे में सोचने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तुम्हारे बारे में सोचने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। जो इंसान प्रॉब्लम लेके गया है वो इंसान तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा, वो सिर्फ अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचेगा। लेकिन तुमको तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा, तुमको उस इंसान को ना बोलना पड़ेगा। अगर तुम्हारा हद से ज्यादा हो रहा है, उसका प्रभाव तुम्हारे शरीर पे, तुम्हारे फैमिली पे पड़ रहा है, तो तुमको उसको ना बोलना होगा। भले ही उसके प्रॉब्लम का समाधान तुम करोगे, लेकिन उसको तुम कह सकते हो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम बाद में आना, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर दूंगा, है ना। तो खुद ही खुद को समझना पड़ेगा। यही चीज रिलेशन के लिए भी लागू होता है। रिलेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ना नहीं बोल पाते हैं, और जिस वजह से क्या होता है ना, पार्टनर उसका फायदा उठाते हैं। और क्या, रिलेशन, फैमिली, दोस्त, सब जगह ये काम आता है। ना बोलने के कारण कई सारे लोग इस्तेमाल होते रहते हैं। सच्चा प्यार तो मिलता नहीं है ना, वो लोग इस्तेमाल होते रहते हैं। इसीलिए लाइफ में ना बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, एक बात है ना कि सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे खुद की। मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सलाह आपको देंगे और अच्छा सलाह ही देंगे, तो सारे सलाह को अगर आप अप्लाई करने जाएंगे ना तो आप पजल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो सलाह आप सबका सुनेंगे, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करेंगे ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सुनेंगे सलाह, लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है उसको समझ के उस तरीके से सलाह को आपको ढाल लेना है, फिर जाके उसका इस्तेमाल करना है। इसको कहते हैं दिमाग लगाना। कोई कुछ भी सलाह दिया और आप उसको करना चालू कर दिए। मतलब कोई बोलेगा भाई परोपकार करना अच्छी बात होता है, तो आप एकदम पागलों की तरह परोपकार करना शुरू कर दिए। ना खुद के बारे में सोचे, ना फैमिली के बारे में सोचे, ना खुद के लाइफ के बारे में सोचे, कुछ नहीं सोचे। भाई परोपकार करना है नहीं, वो बोला है परोपकार करना है, लेकिन खुद का भी आपको ये समझना है कि मुझे खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा। खुद सही रहूंगा तब तो परोपकार कर पाऊंगा, मैं खुद बचूंगा ही नहीं तो परोपकार करेगा कौन। ये जो मेरा वो भैया अभी गुजर गए हैं, अब उन लोगों को कौन देखेगा जिनके लिए वो मर रहे थे। तो वो अगर अभी इतना जल्दी नहीं चले जाते दुनिया से, तो वो और कुछ साल देख सकते थे उन लोगों को, और कई सारे लोगों का परोपकार कर सकते थे, है ना। तो इस बात को समझना होगा। इसमें आप स्वार्थी नहीं बनते। खुद के लिए सोचना मतलब स्वार्थी नहीं होता है। सबसे पहले खुद के बारे में सोचना है। आप दूसरों का हाथ पकड़ना चाहते हैं, दूसरों को सहारा देना चाहते हैं, सबसे पहले आपको खुद का हाथ तो पकड़ना होगा ना। खुद के आपको हाथ को आप सहारा दे पाएंगे तब वो हाथ मजबूत होगा, तो वो मजबूत हाथ दूसरों को सहारा दे पाएगा। जब खुद ही आप मजबूत नहीं रहेंगे तो दूसरों को सहारा कैसे देंगे। तो ये रिलेशन के लिए भी लागू होता है। जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचेंगे ना, कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। इसीलिए भले ही रिलेशन में रहिए, प्यार बहुत अच्छी तरह से कीजिए, बहुत प्यार कीजिए, लेकिन सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए, खुद के रेस्पेक्ट का ध्यान रखिए, खुद ठीक रहे इसका ध्यान रखिए। जरूर प्यार कीजिए, लेकिन हद से ज्यादा मत कीजिए कि उसका असर आपके दिमाग पे, आपके शरीर पे पड़े, आपके फैमिली पे पड़े। तो आपको हर एक चीज क्या करना है, एक लिमिट में करना है। हमेशा पहले खुद के बारे में सोचिए, खुद को ठीक रखिए, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचिए। ये स्वार्थी नहीं होता है, ये अच्छा चीज होता है, इसको ध्यान में रखिए। खुद के बारे में सोचना मतलब लोग स्वार्थी नहीं होते। खुद के बारे में सोच रहे हैं ना, मतलब आप और 10 इंसान का भला कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद के बारे में सोच रहे हैं तो आप खुद अच्छा रहेंगे, और खुद अच्छा रहेंगे तो दूसरों का, यहाँ तक कि आप अपने पार्टनर का भी भलाई कर सकते हैं। और अगर खुद के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे और ना बोलना सीख जाएंगे ना, तो कोई आपका फायदा नहीं उठा सकेगा, तो धोखा खाने का चांस भी आपका नहीं रहेगा। ये आपको समझना पड़ेगा, अलर्ट हो जाइए। समय काफी बदल चुका है, अच्छे लोगों को उतना कोई अभी मान नहीं देता है, सिर्फ स्वार्थ के लिए लोग उसको यूज करते हैं।
आप अच्छे इंसान हैं, जब लोगों का जरूरत पड़ेगा तभी आपके पास आएंगे, तभी आपसे कांटेक्ट करेंगे, तभी आपको याद करेंगे। जब जरूरत खत्म हो जाएगा ना, आप जितने भी भले इंसान हैं वो आपको याद तक नहीं करेगा। जमाना अभी ऐसा है, तो इसीलिए आप भलाई कीजिए। बहुत अच्छी बात है भलाई करना, जरूर करना चाहिए भलाई हमको लाइफ में, लेकिन सबसे पहले खुद की तरफ देख के तब जाके भलाई करना चाहिए। ये है सही स्टेप, सही कदम ये होता है। देखिए मेरा जो वीडियो होता है काफी सारे लोग कमेंट करते हैं ना, तो कई सारे कमेंट का मैं आंसर देती भी हूँ, लेकिन इतने सारे कमेंट आते हैं ना कि सबका आंसर देना मुश्किल होता है। सबका आंसर मैं 24 घंटा भी अगर लगा दूंगी ना तो सबका आंसर नहीं दे सकती है। फेसबुक पे, मैं इंस्टा पे या फिर यूट्यूब में कितने सारे कमेंट आते हैं, तो सबका अगर मैं आंसर देने जाऊंगी ना तो फिर मेरा तो 24 घंटा उसी में चला जाएगा, फिर मैं खुद की तरफ कैसे ध्यान दे पाऊंगी। तो मैं जितना हो सके देती हूँ, कमेंट का आंसर मैं करती हूँ जितना हो सके, लेकिन पूरा लाइफ तो मैं उसमें नहीं लगा सकती ना, क्योंकि भाई मेरा खुद का भी लाइफ है, मेरा फैमिली है, सबको मुझे देखना, सबको मुझे टाइम देना है। क्योंकि मैं खुद अगर उसी में इन्वॉल्व हो जाऊंगी तो भाई मेरे फैमिली को कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा। मैं स्वस्थ नहीं रहूंगी तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी, लोगों का फायदा वीडियो के जरिए मैं करूंगी कैसे। तो इसीलिए इसको समझना पड़ेगा। बहुत कोई लोग है कि बोलते हैं कमेंट का आंसर नहीं देते, लेकिन कमेंट का आंसर संभव भी तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए हर एक चीज का ना एक वे होता है, स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है उसको। वो बोले ना कि सब सलाह देगा तो आप सबको मानना शुरू कर देंगे ना तो आप खत्म हो जाएंगे। तो सलाह तो लेंगे सबका, लेकिन उसको क्या करेंगे, अपने अनुसार ढाल के उसको यूज करेंगे। मतलब हर एक चीज का ना एक प्रॉपर वे होता है, उस वे के अनुसार आपको जाना पड़ता है। अगर उस वे के अनुसार आप नहीं जाएंगे ना तो आप पजल हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे ना, फिर आपका खुद का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, सब आपको इस्तेमाल करने लगेंगे। आप सबके लिए देखिए, अगर आप सबके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, हमेशा आप सबके लिए अवेलेबल हो जाएंगे ना तो आपका कहीं भी कोई मान नहीं रहने वाला है। तो रिलेशन में भी यही होता है, मैं 1000 बार समझाती हूँ वीडियो में कि रिलेशन में भी यही होता है। हमेशा अवेलेबल मत रहो सबके लिए, थोड़े में ही अवेलेबल मत हो जाओ। थोड़ा सा अपने पार्टनर को एफर्ट लगाने दो तुमको पाने के लिए, तब तुम्हारा मूल्य वो समझेगा। अगर हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहोगे ना तो कोई मान तुमको नहीं देगा। इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि प्यार करो, सब कुछ करो, लेकिन सबसे पहले खुद का ध्यान रखो। खुद का ध्यान रखो, खुद के फैमिली का ध्यान रखो, दोस्तों का, अपने काम का, आसपास के जगह का, सब चीज का ध्यान रखो। खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखो। और हाँ, कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट, तुम खुद कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे ना तो तुम दूसरे तुमको घोल के खा जाएंगे। इसलिए कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो, सोचो कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ भाई, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। और मैं क्या करूंगा भाई, सेल्फ रेस्पेक्ट को साथ में लेके ही चलूंगा, तब जाके तुम जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हो। और नहीं तो ऐसा हाल होगा जैसा मेरे भैया का हुआ, सबका भलाई करते करते खुद ही खत्म हो गए। अब सोचो उसका फैमिली का क्या होगा। और जो लोग बचे हुए हैं, जो उनका वो हेल्प शायद कर सकते थे, उन लोगों का अब कौन हेल्प करेगा। पैसा, नाम, यश, कीर्ति कुछ नहीं होता है अगर तुम नहीं रहो। सबसे पहले तुम, उसके बाद बाकी सब। पैसा बहुत कमा लेंगे, क्या होगा बोलो, या फिर नाम बहुत कमा लेंगे तो क्या होगा अगर हम खुद ही नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हम, मेरे बिना ये पूरा दुनिया मिथ्या है, ये पूरा दुनिया झूठ है। इस पूरी दुनिया का अस्तित्व तभी है जब हम हैं। हम ही नहीं है तो हम जो काम किए हैं वो होना और ना होना तो एक समान होता है ना। हम है ही नहीं तो ये पूरी दुनिया रह के भी तो नहीं है। ये दुनिया खूबसूरत तभी है जब हम इसको खूबसूरत बोलेंगे, नहीं तो ये खूबसूरत नहीं है। पंछी का आवाज अगर मुझे अच्छा लगेगा तो ही वो आवाज मीठा है, नहीं तो वो आवाज मीठा नहीं है। मतलब हर एक चीज डिपेंड करता है मेरे ऊपर। तो अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा दुनिया का अस्तित्व क्या है, ये समझना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले खुद के बारे में सोचो, उसके बाद सबके बारे में सोचो। खुद के बारे में अगर सोचोगे तभी सब तुम्हारे, यहाँ तक कि भगवान भी तभी तुम्हारे बारे में सोचेंगे जब तुम खुद के बारे में सोचोगे। एक बार तुम खुद के बारे में सोचना शुरू करो, खुद को रेस्पेक्ट देना शुरू करो, खुद के आत्म सम्मान को बनाए रखो, कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो। खुद कैसे अच्छे रहोगे इसके बारे में सोचो, देखो लोग तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तुम करके देखो, अगर नहीं होता है तो। हमेशा रोते रहते हो ना कि पार्टनर धोखा दिया, छोड़ के चला गया, इसीलिए धोखा दिया ना कि तुम खुद के बारे में नहीं सोचते हो।
तुम खुद के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हो, पूरा चीज उसी पे डाल देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले खुद के बारे में सोचो, खुद का ध्यान रखो, कॉन्फिडेंट बनो, सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखो, खुद खुश रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करो। देखो कभी धोखा का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, कोई तुमको छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए जीवन में ना बोलना आना चाहिए, हर एक परिस्थिति में नहीं, लेकिन कोई कोई परिस्थिति ऐसा होता है जहाँ पे तुमको ना बोलना ही है, नहीं तो तुमको घोल के सब खा जाएंगे, तुम खुद खत्म हो जाओगे। हम लोग साधु संत तो नहीं है ना, हम लोग पर्वत पे तो निवास नहीं करते हैं ना, हम लोगों का एक परिवार है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर साधु संत होते तो ठीक है, नहीं सोचते खुद के बारे में, हम लोग सिर्फ परोपकारी करते, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम लोगों को उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, और उनके बारे में सोचने के लिए खुद को ठीक रखना पड़ेगा, तो खुद के बारे में भी सोचना पड़ेगा, है ना। तो ये खुद के बारे में सोचना स्वार्थीपन नहीं होता है। और अगर खुद के बारे में नहीं सोचोगे, परोपकार करोगे, तो उनका भला होगा, उन लोगों का भला होगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका क्या होगा। तो इसीलिए परोपकार करो, सबका भलाई करो, सबके बारे में सोचो, भर भर के सोचो, अपने पार्टनर के बारे में भी सोचो, लेकिन सबसे पहले खुद के बारे में सोचो। खुद को ठीक रखो, उसके बाद पूरी दुनिया के बारे में सोचो। तो फिर तुम 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों करोड़ों लोगों का उपकार कर पाओगे, है ना। तो आई होप कि आज के वीडियो से कहीं ना कहीं तुम लोग अलर्ट जरूर हो जाओगे, थोड़ा सा भी तुम लोग अलर्ट जरूर हो जाओगे, क्योंकि तुम में से बहुत कोई है जो कि ये गलती करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि ना बोल नहीं पाते हैं, खुद के बारे में सोचते नहीं है, जीवन के किसी ना किसी मोड़ पे ये गलती करते ही हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं अलर्ट ही करना चाहती हूँ तुम लोगों को कि हाँ भाई, सोचो सबके बारे में, अपने रिलेशन के बारे में भी सोचो, लेकिन सबसे पहले खुद का हाथ अच्छा से पकड़ के रखो, तब तो सबका हाथ पकड़ पाओगे, है ना। तो आई होप मैं तुम लोगों को समझा पाई हूँ कि किस गलती को करने की वजह से लाइफ बर्बाद हो जाता है, किस चीज को नहीं करना है, और किस तरह से तुमको अलर्ट होना है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुद भी खुश रहो, सबको खुश रखो, सबसे पहले खुद का देखभाल करो, फिर सबका देखभाल करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको जरूर लाइक करना, इसको शेयर भी करना, कमेंट भी मुझे करना, और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।